इतना जज्बा है कि मुझे मौका मिले, मैं अकेला ही इंडिया को पूरी को चाहता हूँ कि खत्म कर दे। बात सुन मेरे भाई, रोटी है घर पे। हिंदुस्तान से मुसलमान डर ही नहीं सकता, हिंदू कमजोर है। ठेके उठाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम खुद हो क्या, तुम्हारी हैसियत क्या है जो तुम दूसरों के ठेके उठाओगे? पहले अपने आप को बेहतर कर लेना, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेना। बड़ी बात ये है कि हमारा पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं करेगा। लेकिन ये काफर है, ऐसे करके हमने अपना बेड़ा गर्क कर लिया। हजारों की तादाद में अपनी बच्चियां चाइनीज को देते, फिर वो इस्तेमाल करके उन बच्चियों के साथ बेड़ा गर्क कर देते। यहाँ पर हम अपनी माँ बहन बेटी को बेच रहे हैं एक चाइनीज के हाथों या क्रिश्चियन के, XYZ वो कोई भी है यार। खुद पे फोकस करो, खुद को पाँव पे खड़ा करो, फिर जाके किसी और के जुल्म के बारे में बात करो। इंडिया अपनी आवाम को इतनी सहूलत फैसिलिटी देता है, पाकिस्तान में नहीं मिलती वो। तो भाई उनको हुकूमत टाइट है ना, हमारी हुकूमत टाइट नहीं है। हमारी हुकूमत खुद भीख मांग रही। हम बगैर जंग के मारे जाएंगे, पता है तुम्हें? हम लड़े बगैर मारे जाएंगे, हम शहीद नहीं, कुत्ते वाली मौत मरेंगे सारे यार, ये भूख और प्यास से मर जाएंगे। मुल्क के कोई हालात नहीं है, हमारे हुक्मरान हम सिर्फ नाम के हम मुसलमान रह चुके हैं, लेकिन हमारे अंदर कोई मुसलमान वाली हरकत ही नहीं है। अगर सऊदी अरब हमारी पूरी उम्मत मुसलमान की काम संभाले तो सारे मुल्क उनके पीछे करने को तैयार हैं। ठीक है, और अगर पाकिस्तान संभाले, पाकिस्तान के हुक्मरान खसी हैं, ये कोई काम नहीं करते सिवाय बातों के। ये इंशाल्लाह इससे स्वीडन की माँ मर जाएगी। एक काफिर जो है अगर वो इंसाफ देगा और एक मुसलमान इंसाफ नहीं देगा तो अल्लाह के नजदीक भी वो काफिर बेहतर है मुसलमान। बात है होना चाहिए। काफिर कह के हम हेट क्यों फैलाते हैं? हिंदू कह दे, मुस्लिम कह दे, सिख कह दे, ये इतना नफरत आमेज अल्फाज हम अपने जुबान से क्यों अदा करते हैं? हिंदू बोलोगे वो खुश हो जाएगा, सिख को सिख बोलोगे, मुसलमान को मुसलमान बोलोगे वो खुश। लेकिन ये काफिर है, ऐसे करके हमने अपना बेड़ा गर्क कर लिया। हजारों की तादाद में अपनी बच्चियां चाइनीज को देते, फिर वो इस्तेमाल करके उन बच्चियों के साथ बेड़ा गर्क कर देते। चाइनीज को देते हैं या थाईलैंड को देते हैं भाई, जब माँ बाप के ऊपर ऐसा दौर आ जाए तो आप अल्लाह का खौफ करो यार, कि जो बच्चा जो जान से ज्यादा प्यारा है उसको अगर बाप या माँ दे रही है तो वो अपने जिगर पे पत्थर नहीं रखते होंगे। माँ बाप का रुतबा एक, वो अपने जिगर पे पत्थर रख के दे रहे हैं कि यार उसका मुस्तकबिल अच्छा हो जाए और हमारे को भी कुछ थोड़ा ऐसा हो जाए कि हम लोग सबका हिसाब किताब कर लें। देखिए माँ बाप तो यही सोच के देते हैं कि वहाँ पे जाके हमारी बच्ची बड़ी सुखी होगी, चाइना के अंदर बड़े अमीर लोग हैं, लेकिन आगे जाके केस बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं। तो वो तो उनके साथ बच्चियों को रेप होते हैं, उन्हें इस्तेमाल करते हैं, आगे सेल कर देते हैं, इस तरह के वाकयात होते हैं। पाकिस्तान के अंदर हजारों की तादाद के अंदर इस वक्त चाइनीज आ रहे हैं और पाकिस्तानी बच्चों के साथ शादी करके चाइना लेके जाते हैं, फिर उन्हें आगे या तो सेल कर देते हैं या उन्हें यूज करते हैं गलत तरीके से। तो क्या कहेंगे इसके ऊपर? छोटी छोटी बच्चियों के साथ इस तरह रेप हो रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे कि चाइनीज पाकिस्तानियों के साथ ऐसे कर रहे हैं? देखो, सबसे पहले तो उनके माँ बाप का कसूर है कि इतने लालच में आकर वो ये गलत फैसला उठा बैठते हैं। अगर मैं अपनी इंडस्ट्री की बात करता हूँ, हमारी ड्रामा इंडस्ट्री की बात कर लेता हूँ, तो मुझे बताइए हमारी इस टाइम ड्रामा जो इंडस्ट्री है वो कहाँ पे स्टैंड करती है? यार ड्रामे आपके अच्छे हैं, कल्चर मतलब शो करवाते हैं, लेकिन सिर्फ लव स्टोरीज रह गई हुई है, उसके अलावा कुछ नहीं है, बेहयाई है। यही है क्योंकि आपकी नस्लों पे जो असर पड़ रहा है ड्रामे देख के भी बड़ा इन चीज़ों का इफेक्ट है कि हर घर में कोई एक औरत ही है विलन और औरत ही है हीरोइन। आप पीछे चले जाएं तो हम इंडिया से बहुत आगे, अब भी अल्हम्दुलिल्लाह हम दिफाई तौर पे इंडिया से बहुत आगे हैं, और एक दिन होगा कि इंडिया पाकिस्तान का हिस्सा होगा। इंडिया पाकिस्तान का हिस्सा होगा, अल्हम्दुलिल्लाह होगा। वो नहीं, वो कब और कैसे होगा? हमने गजवा हिंद भी लड़नी है। बड़ी बात ये है कि हमारा पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं करेगा, हमारा पाकिस्तान सारा जिंदगी बेचारा ख्वार रहेगा, सबसे पीछे रहेगा। बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इंडिया हमारे से 4 गुना आगे, करेंसी भी 4 गुना आगे, मगर हम लोग पाकिस्तानी लोग बेचारे जो है ना, सारे हुक्मरान, सारे एयरपोर्ट वाले, सारे पुलिस, सारे चीज जो है ना पैसों के पीछे लगा हुआ है, सारा बेंचो पैसों के लिए अपना ईमान बेच देते हैं। मुसलमान हिंदू इनसे अच्छे, अल्लाह की कसम, हिंदू इनसे अच्छे बेंचो, मुसलमान जो है ना पैसों के लिए अपना ईमान बेच रहे। पाकिस्तानियों का मसला ये है कि जो पाकिस्तानी जो अपने अवाम से, मतलब जो पाकिस्तान 1947 के बाद बना था, लेकिन पाकिस्तान सारी दुनिया को कहते हैं कि अब सऊदी अरब मतलब इस्लाम का हम कहते हैं कि एक वहाँ से इस्लाम आया, लेकिन पाकिस्तान कहते हैं कि नहीं, जो हम कहते हैं वही इस्लाम नाफिज करो। हमने सबका टेका उठाया हुआ है, हमने डाल दिया जाता है और गलत काम किए जाते हैं उनके साथ। तो ये चीज़ तो भाई मैं बिल्कुल ही खिलाफ हूँ। पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में भी, आप किसी भी मुल्क में किसी भी कंट्री में चले जाओ ना, पैसों के लिए कुछ गांव देहातों में ये लोग जो जाते हैं शर पसंद कहते हैं, ये चाइनीज के हो या इंडिया के हो या फलस्तीन का। ये इंडिया के अंदर नहीं जाते चाइनीज, इंडिया के अंदर केस नहीं है, पाकिस्तान के अंदर ही आ रहे हैं ये केस, ज्यादातर पाकिस्तान के केस में, और इस्लाम एरिया से लेके जा रहे हैं। तो यार ये पता है क्या है, इसमें गुर्बत है सबसे बड़ी चीज, और दूसरी चीज ये है कि एक तालीम होती है, तरबियत नहीं है। माँ बाप जो होते हैं एक तरबियत होती है। अब गुर्बत ने इतना परेशान कर दिया, क्या तरबियत लोगों की रहेगी? पेड़ में लोगों को कुछ है नहीं है,
खा लोग सकते नहीं। अगर गलत फैसला उठाते हैं तो फिर जिम्मेदार भी माँ बाप है। इसमें सीधा सीधा घर का अपना अमल दखल है, माँ बाप का, वालिदैन का। अगर वालिदैन ऐसी हरकत कर रहे हैं तो सोचें, उस बच्चे की जिंदगी के बारे में सोचें कि आगे क्या होगा उसका। और फिर 2-2 साल के बाद वहाँ से बच्चियाँ भाग के आती हैं, वो खुद उन्हें नहीं छोड़ते, वहाँ पे जाके उन्हें बंद कर देते हैं, या मतलब वहाँ पे चाइना के अंदर जाकर उन्हें समझ भी नहीं होती है कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यहाँ पे रहती है बच्ची, उन्हें नहीं पता होता है कि हमने जिंदगी। सर हमारे मुल्क में खाने के लाले पड़े हुए हैं, वहाँ पाकिस्तान छोड़ छोड़ के भाग रही है। आप किस माइंड ऑफ स्टेट से ये बातें कर रहे हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। आप सेंसेस में हैं, आप जो बातें कर रहे हैं, आपको पता क्या बातें कर रहे हैं? सही बात कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने होशो आवाज में हूँ। लग नहीं रहा ना। मेरी बात सुने, आप कश्मीर आजाद ना करवाएं, आप छोड़ दें, ठीक है, हमें चाहिए ही नहीं कश्मीर। मुझे बताएं कश्मीर लेके क्या मिलेगा आपको? कोई उधर सोने की खाने हैं। बात कर रहे हैं ये देखने वाला कोई आपको ये ना कहिए कि बात कर रहे हैं। हम सर 70 साल एक नारा लगाते रहे हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, आप कह रहे हैं चाहिए ही नहीं। 75 सालों में आपके हालात ये हैं कि आप अपनी इमाम को वो आटा दे रहे हैं जो जानवरों को डालते हैं आप। ठीक है, तो कश्मीरियों को भी यही देंगे, लेकिन उम्मत मुस्लिमा तो है ना। वो यार उम्मत मुस्लिमा है, उम्मत तो फिर आप जा तो करें ना, फिर बरमला करें। फिर आप ओपन करेंगे। 4 दफा किया हमने जंग की, क्या हुआ? कारगिल में क्या हुआ था आपके साथ? क्या हुआ? वो जब फौजें आपने नीचे बुलाई थी, 71 में स्कूटर रखा हुआ, 90,000 फौजियों ने सरेंडर किया 93 ने जी। तो क्या हुआ? ठीक है, आप बांग्लादेश आपने बना दिया, कश्मीर आजाद नहीं हुआ। इंडिया अपनी आवाम को इतनी सहूलत फैसिलिटी देता है, पाकिस्तान में नहीं मिलती वो। तो भाई उनको हुकूमत टाइट है ना, हमारी हुकूमत टाइट नहीं है। हमारी हुकूमत खुद भीख मांग रही। हम बगैर जंग के मारे जाएंगे, पता है तुम्हें? हम लड़े बगैर मारे जाएंगे, हम शहीद नहीं, कुत्ते वाली मौत मरेंगे सारे यार, ये भूख और प्यास से मर जाएंगे। हमारी फौज बैठ जाए तो अल्लाह के हुक्म से हम खुद ही जाके उनको फतह कर सकते हैं। चीज को फतह करेंगे पूरे उनके मुल्क को ही। कौन सी चीजें हैं कि जो कि आप जाते साथ ही फतह कर लोगे पूरे हिंदुस्तान? जज्बा है भाई। उस जज्बे से क्या होता है? जज्बे से क्या? इतना जज्बा है कि मुझे मौका मिले, मैं अकेला ही इंडिया को पूरी को चाहता हूँ कि खत्म कर। मेरी बात सुन मेरे भाई, रोटी है घर पे? में आपको पता 25 रुपए केजी आटा, 25 से 30 रुपए केजी आटा। यहाँ पर कितने? यहाँ पे भैया 200 रुपए किलो। यहाँ पर घी पता कितने किलो? 70 से 60 रुपए कुकिंग ऑयल है, 600 रुपए किलो है। यही हरकतें कर रहे हैं। फिर अगर ईमान वाला तो मतलब अकल ही गायब हो गई है, इस तरह की जो हरकतें कर रहे हैं। अगर ईमान वाला होगा ना सर, भूखा मर जाएगा, अपने बीवी बच्चों को कहीं नहीं जाने देगा, बोलेगा बैठो यार, समझ लो जो मिलेगा अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। और कुछ होते हैं खुदगर्ज माँ बाप जो अपने बच्चों को लेके पैसा कमाते हैं, जो अपने बच्चों के ऊपर कमाते हैं, बेटा हो या बेटी हो उसके ऊपर पैसा कमाते हैं, चाहे फिर उनको अच्छा काम करना हो या बुरा काम करना हो। तो क्या मैसेज देंगे इस हवाले से जो हजारों बच्चों के साथ इस तरह के केस हो रहे हैं? मैसेज तो मैं गवर्नमेंट को देना चाहूंगा कि ये जो गवर्नमेंट है ना भाई, थोड़े से होशियारी, होश के नाखून पकड़ लें आप लोग। जब अमेरिका ने इंडिया की तारीफ की है, समझ जाए कि इंडिया के अंदर कुछ है। इंडिया का नाम किसी की जुबान पे आ जाना किसी कंट्री की, वो कोई छोटी बात नहीं है। क्यों पाकिस्तान के बारे में क्यों नहीं किसी ने स्टेटमेंट दी जी हम इनके साथ हैं, हम इनके साथ तिजारत करना चाहते हैं। हमारा पाकिस्तान तो मुझे लगता है वैसे ही चाइना बन चुका हुआ है, इसमें हर चीज तो चाइना की है। पाकिस्तान ठोकेगा इंडिया को, इंडिया समझता है हम जीतेंगे, मगर हमें अपनी फौज पे यकीन है और अल्लाह के हुक्म से, और हम भी जीतेंगे। और इंडिया के जो तजियाकार है, जो समझदार है इंडिया के, वो ये कहते हैं अब पाकिस्तान से लड़ने वाली बात नहीं करो, अब कंप्रोमाइज करो। नहीं देखें, जंग की बात जैसे आप यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जज्बा है, इस तरह इंडिया के अंदर भी यही बात होती है कि हमारे अंदर जज्बा है, हम लड़ेंगे। इंडिया वाले भी तो लड़ेंगे, उन्होंने भी तो तैयारी कर रखी है ना। बिल्कुल, बस वो बिलावल भुट्टो का क्या जिक्र करें आपके साथ? बताएं। नहीं मतलब वो इस काबिल है फॉरेन मिशन, बिल्कुल भी नहीं। वो इस चीज़ का, इस काबिलियत है ही नहीं उसमें किसी भी किस्म का। उसको बोलना नहीं आता, उससे आपको बात करें, गुफ्तगू करें। वो अपने आप को मर्द नहीं, अपने आप को औरत से कंसीडर करता है कि मैं मतलब हूँ, ये करती हूँ। और बंदा क्या कहे उसके। हिंदुस्तान से मुसलमान डर ही नहीं सकता, हिंदू कमजोर है, पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते। जिस भी आवाम जिससे भी बात करें यहाँ पर, वो कहता है हालात बहुत खराब है, 4 साल हो गए हैं अभी तक ठीक नहीं हुए, आगे कब तक ठीक होंगे? ये तो बस अल्लाह पाक का निजाम है, अल्लाह पाक चला रहा है। इंशाल्लाह पाकिस्तान को अल्लाह पाक हमेशा कायम रहेगा। हिंदू ताकतवर नहीं है, हम नहीं मानते कि हिंदू हमसे ताकतवर है। आईटी में ले ले, फॉरेन रिजर्व उनके देखें, आप किसी भी दुनिया किसी भी फील्ड में देखेंगे, दुनिया को वो लीड कर रही है। ये कहने का मतलब है कि यार जो दिल्ली में एक हिंदू रहता है, इसके अलावा जो कोई भी पंजाब, इंडिया साइड पंजाब में जो सिख रहते हैं, उनकी हमारे से क्या दुश्मनी है? मुझे ये बताओ सर। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। हम क्यों कहते हैं? इंडिया के जो हिंदू है ना, उनकी कोई हल्की फुल्की होगी दुश्मनी,
تو ہوگی, ہماری کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے. آپ یہاں چلے ایسا کریں, آپ یہاں سے محبت کا پیغام بھیجیں, آپ یہ بولیں کہ آج سے ہم محبت کریں گے کہ انڈیا کے ساتھ ہمارے ریلیشن اچھے ہونے چاہیے یا جنگ ہونی چاہیے. نہیں, ہماری جنگ نہیں ہونی چاہیے, ہمارا پیار محبت ہونا چاہیے. محبت کا پیغام بھیجنا چاہتے ہیں تو ہمارا یہ وہی بھائی تھے جو لاسٹ ویڈیو میں, اگر کیمرہ مین یا ایڈیٹر وہ کلپ چلائیں تو زیادہ بہتر ہوگا, لاسٹ ویڈیو میں کہہ رہے تھے اللہ نہ کرے ہمیں کسی ہندو سے ملنا پڑے. آج وہی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جب ڈال کے ملیں گے, گلے ملیں گے. کافی حد تک سوچ بدلی ہے, کیونکہ ہمارے جو پاکستان عالمی مطلب ہمارا ملک کیوں بنا تھا, ایک عالم اسلام کے نام پر ملک بنا ہے. پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو کم یار ہمارا اس کی لاج رکھ لو یار. یہاں پر ہم اپنی ماں بہن بیٹی کو بیچ رہے ہیں ایک چائنیز کے ہاتھوں یا کرسچن کے, XYZ وہ کوئی بھی ہے یار. چائنیز بھی لڑکیاں دے رہے ہیں, اپنی مسلمان بھی دے رہے ہیں, تو یہ غلط ہے. کرسچن اور مسلمان XYZ کوئی بھی ہو یار, مذہب کوئی بھی ہو ان کا, لیکن کہنے کا مطلب ہے اپنی بیٹی اپنا جگر کا ٹکڑا تم دے سکتے ہو؟ جین من آپ بتاؤ, آپ دے سکتے ہو؟ میں سوچ بھی نہیں سکتا. سوچ تو یار پھر ہم ایسی کیسی بات کریں, لیکن جو دے رہے ہیں اسلام ایریا سے یہ کیس آ رہا ہے, سٹی سے نہیں آ رہا. یہ جو ہو رہا ہے نا یہ بہت ناجائز ہو رہا ہے, اور اس پہ گورنمنٹ کو ایکشن لینا چاہیے. اگر وہ نہیں لیتی تو لعنت بھی ایسی گورنمنٹ پہ بھی بھائی جان, کیونکہ وہ روزگار تو دے نہیں سکتی اور بینک چور ایکشن کیا لے گی. سب کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا, ہم نے کہا جی وہاں پہ بھی ظلم ہو رہا ہے, اس کے بھی ہم ٹھیکیدار ہیں, ہم فلانے فلسطین کے بھی ٹھیکیدار ہیں, ہم کشمیر کے بھی ٹھیکیدار ہیں. جو ادھر پہلے عوام ہے ان کی زندگی بہتر کرنے کی ضرورت ہے یا ٹھیکے اٹھانے کی ضرورت ہے؟ نہیں, ٹھیکے اٹھانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. تم خود ہو کیا, تمہاری حیثیت کیا جو تم دوسروں کے ٹھیکے اٹھاؤ گے؟ پہلے اپنے آپ کو بہتر کر لینا, اپنے آپ کو اسٹرانگ کر لینا. پہلے خود پہ فوکس کرو, خود کو پاؤں پہ کھڑا کرو, پھر جا کے کسی اور کے ظلم کے بارے میں بات کرو. جا کے پہلے تم خود کچھ بھی نہیں ہو اور جا کے دوسروں کے ٹھیکیدار بن رہے ہو. کرتے ہیں کس چیز کا بزنس ہے آپ کا؟ کاروبار ہے کپڑے کا. کپڑے کا کاروبار ہے. کیسا لائف جا رہی ہے پاکستان کے اندر؟ ہمارے ملک کے کوئی حالات نہیں ہیں. ہمارے حکمران صرف نام کے ہم مسلمان رہ چکے ہیں, لیکن ہمارے اندر کوئی مسلمان والی حرکت ہی نہیں ہے. کوئی کسی قسم کی کلمہ پڑھ لیتے ہیں. ہم سے وہ لوگ بہتر ہیں, عیسائی ہیں, سکھ ہیں, وہ لوگ بہتر ہیں. کیوں؟ جہاں پہ ہم بیٹھ کے عبادت کرتے ہیں, مسجد, یعنی کہ مسجد اللہ کا گھر ہے, ہماری عبادت گاہ ہے, ہم وہاں بیٹھ کے ہی جھوٹ بول دیتے ہیں. لیکن جو دوسرے ملک ہیں وہ ہم سے کیوں کامیاب ہیں؟ کسی کے ساتھ دو نمبری نہیں کرتے, کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کرتے. جو جس چیز کو مانتے ہیں, جو بھی جہاں بھی ان کی عبادت گاہ ہے, جس کو بھی مانتے ہیں, لیکن اس کا احترام کرتے ہیں.